Assalamu alaikum, 5 class. Here is your book, New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 1, The World in a Wall. The World in a Wall. Students, in our previous lecture, we have done its exercise A part 1. हमने इसका exercise A के part 1 that is question answers को जो है वो done किया. Now we are going to do exercise A part 2, that is reference to context. Answer the following questions with reference to context. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रेफरेंस दिया गया है, लाइन दी गई है, आपने नीचे जो क्वेश्चंस हैं आपने उसके रिलेटेड वो आंसर्स बताने हैं. ठीक है. I completely forgot about my exciting new captures. I completely forgot about my exciting new captures. जी, न्यू कैप्चर्स नए कैदी. ठीक है. कम्प्लीटली मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया अपने नए पकड़े हुए कैदियों को, यानी मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, अपने जो मैंने नए कैदी पकड़े थे उनके मुतालिक. क्वेश्चन ए इज़ Who forgot and what distracted him? यानी कौन भूल गया था अपने नए कैदियों के बारे में और किस बात की वजह से वो भूला था. जैरल्ड ने उनको पकड़ा था, वो फीमेल स्कॉर्पियन थी और उसके बेबीज़ थे. सो जैरल्ड फॉरगॉट एंड लंच डिस्ट्रैक्टेड हिम. जैरल्ड जो है वो भूल गया था और लंच की वजह से उसने ये बात जो है वो भूली थी. डिस्ट्रैक्टेड यानी लंच की वजह से वो इस बात से डिस्ट्रैक्ट हो गया था. पार्ट बी, वाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर्स. यानी उसने उन मखलूक़ात को क्यों पकड़ा था, वो क्यों उसने फीमेल स्कॉर्पियन और उसके बेबीज़ को पकड़ा था. बिकॉज ही वॉज इनरैप्चर्ड बाय दैम. क्योंकि जब उसने उनको देखा था तो वो बहुत खुश हो गया था. ओके, दैट्स वाई ही कैप्चर्ड द क्रिएचर्स. Number C, where were the captured creatures? Where were the captured creatures? जो उसने पकड़े थे एनिमल्स को पकड़ा था, इंसेक्ट था वो फीमेल स्कॉर्पियन और उसके बेबीज़, उनको पकड़ के उसने किस में पकड़ा था, किस चीज़ में उनको रखा था. They were in match box. वो किस में थे? मैच बॉक्स, माचिस की टिबिया में थे. What happens next? यानी इस इंसिडेंट के बाद, यानी जब वो भूल गया अपने नए कैदियों के बारे में, उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ. Larry opens the matchbox and scorpions climbs on his hand. He get a big shock. यानी इसके बाद क्या हुआ, लैरी ने वो ही मैच बॉक्स उठा ली और खोल दी. लैरी जो है वो मैच बॉक्स उठाता है और उसको खोल देता है और स्कॉर्पियन जो है फीमेल स्कॉर्पियन वो उसके हाथ की बैक साइड पर जो है वो आ जाती है, क्लाइंब कर जाती है और इस वजह से लैरी जो है उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है. ठीक है. ही गेट्स अ बिग शॉक. ओके स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो दैट you understand what they mean. You will find the words in the story. So students, here are some words. You will have to use them in sentences of your own. यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको अपने खुद से उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमलों में इस्तेमाल करने हैं उनको. एंड आई विल जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. यू विल हैव टू यूज़ देम इन सेंटेंसेस बाय योर ओन. यानी मैं सिर्फ आपको इनके मीनिंग्स जो है वो अंडरस्टैंड करवाऊँगी, आपने इनके सेंटेंसेस खुद बनाने हैं. नोट्स आपके पास मौजूद हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव टू लर्न द सेंटेंसेस फ्रॉम नोट्स. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप जो नोट्स में ही सेंटेंस लिखें वही आप तैयार कर सकते हैं. नो, यू कैन मेक न्यू सेंटेंसेस. यानी आप खुद से भी जो सेंटेंसेस हैं वो बना सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ बल्जिंग. बल्जिंग मीन्स स्वेल हुआ होना, किसी सरफेस का स्वेल हुआ होना, बाहर की तरफ निकले होना. ओके, फॉर एग्जाम्पल द वॉल इज़ बल्जिंग. दीवार जो है वो उभरी हुई थी. नंबर बी, reluctantly.
मीन्स हेजिटेट फील करना, कोई काम करते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन होना. एनरैप्चर्ड, एनरैप्चर्ड मीन खुश होना, किसी चीज़ को देखकर खुश होना. नेक्स्ट सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली मीन्स छुप छुप कर, चोरी चोरी कोई काम करना. ठीक है, लाइक सरप्टिशियसली का हम देखते हैं. ही वॉज ईटिंग हिज लंच सरप्टिशियसली, वो चोरी चोरी जो है अपना खाना खा रहा था. ऑब्लीवस, ऑब्लीवस मीन अनअवेयर, यानी किसी बात की आपको खबर ना होना, बेखबर. इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स मीन बाशिंदे, किसी जगह पर रहने वाले बंदों को इनहैबिटेंट्स कहा जाता है, बाशिंदे. डॉडलिंग, डॉडलिंग, डॉडलिंग मीन्स देर लगाना. ओके, किसी काम में देर लगाना. कन्फेटी, कन्फेटी, कन्फेटी मीन खुशी, जब आपको कोई खुशी मिलती है तो उसमें कलरफुल पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस हवा में उड़ाना. ठीक है, उसको हम कहते हैं कन्फेटी. ओके, ऑब्लिवस जो है वो डबल टाइम्स आ रहा है. ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं. सो we will write the sentence of this word just one time. Okay, next topic is collective nouns. कलेक्टिव नाउन्स स्टूडेंट्स बेसिकली होते हैं ऐसे नाउन्स जो हम किसी ग्रुप को शो करने के लिए जो नाउन यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. ओके, हियर इज़ एन एग्जांपल, अ स्वॉर्म ऑफ बीज. बीज यानी शहद की मक्खियों का जो ग्रुप होता है. ठीक है, जब वो एक ग्रुप में उड़ रही होती हैं, वी कॉल इट अ स्वॉर्म ऑफ बीज. ओके, here are some common collective nouns. Can you match them correctly and find and write them in your notebook? यानी यहाँ पर आपको कुछ collective nouns दिए गए हैं, हमने उनको जो है वो करेक्ट मैचिंग करनी है. ओके, मैचिंग के बाद हमने उनको प्रॉपर लिखना, लाइक अ स्वॉर्म ऑफ बीज, इस तरीके से मैचिंग करनी है पहले, फिर हमने उनका लिखना भी है. रेंज, रेंज क्या बोलते हैं, हिल्स. हिल्स पहाड़ियों का जो, जब ज़्यादा पहाड़ियाँ जिस जगह पे मौजूद होती हैं हम कहते हैं अ रेंज ऑफ हिल्स, यानी पहाड़ियों का एक सिलसिला. ठीक है, सो वी विल राइट अ रेंज ऑफ हिल्स. कॉलोनी, एंट्स यानी चुंटियों के जब ग्रुप होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉलोनी, कॉलोनी. अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, कॉलोनी ऑफ एंट्स. नेक्स्ट हीप, हीप कहते हैं ढेर को, किसका, स्टोन्स का, पत्थरों का ढेर. अ हीप ऑफ स्टोन्स. फ्लॉक, फ्लॉक किसको बोलेंगे, झुंड को, यानी किसका, शीप्स का, भेड़ों का. अ फ्लॉक ऑफ शीप. हर्ड, हर्ड जो है वो कहते हैं काउस, यानी जो गाय हैं उनके ग्रुप को हम बोलेंगे हर्ड. अ हर्ड ऑफ काउस. पैक, पैक यानी झुंड, ये किसके लिए यूज़ होगा, हाउंड्स. हाउंड्स मीन शिकारी, जो हंटिंग डॉग्स होते हैं ना, उनका कहते हैं हाउंड्स. अ पैक ऑफ हाउंड्स. लिटर, पपीज़ यानी लिटर, पपीज़ जो हैं डॉगी के जो बेबीज़ होते हैं, पपीज़, उनके ग्रुप को हम बोलेंगे लिटर. ठीक है, अ लिटर ऑफ पपीज़. स्कूल, फिश, जब फिशेस एक साथ एक ग्रुप बनाती हैं, वी कॉल इट अ स्कूल ऑफ फिश. ओके, अ स्कूल ऑफ फिश. नेक्स्ट डेक, कार्ड्स यानी कार्ड्स का जो पैक होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं डेक, अ डेक ऑफ कार्ड्स. बंच, गुच्छा चाबियों का. कीज, अ बंच ऑफ कीज. लास्ट पैक, वुल्स, वुल्स वुल्स जो हैं भेड़ियों के ग्रुप को हम बोलेंगे पैक, अ पैक ऑफ वुल्स. Okay, done. Come to next page. This is our today's lecture, students. आपने नोट से ये तैयार करना है अच्छे तरीके से. सेंटेंसेस जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें. आप खुद से ट्राई करें कि आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं. ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ट्रबल हो, देन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.